अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ सिंध की एक और मज़ेदार बहुत ही ख़ास सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंधी फ्राई आलू बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, हमारे अपने घर की ख़ास रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे घर में बनाए जाते हैं, बचपन से जो है अम्मी को बनाते देख रही हूँ। दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, चावल की रोटी, साग के साथ, या फिर मछली का सालन मैंने आपको बनाना बताया है, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो रेसिपी देखते रहिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो जो है वो सर्दियों वाले आलू हैं, या फिर 6 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं। जो सर्दियों में नए आलू आते हैं, ये वो मैंने ले लिए हैं। और सिंपल मैंने क्या करना है कि इसका छिलका हमने पूरा नहीं उतारना है, और इसको बस छुरी की मदद से मैं इस तरह से खुरच लूँगी। थोड़ा सा छिलका रहने दीजिएगा, थोड़ा सा बस इसको बस थोड़ा थोड़ा करके आपने इसका छिलका उतारना है। पूरा जो है इसका छिलका नहीं उतारना है। वैसे तो ये छिलके समेत भी फ्राई होते हैं, छिलके के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से इसको हल्का सा खुरच रही हूँ। और इस तरह से बस हमने सारे आलूओं का जो छिलका है थोड़ा सा मैं खुरच के उतार लूँगी। और उसके बाद मैंने इसको धो लिया है 2 से 3 मरतबा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मट्टी होती है। जो सर्दियों के आलू होते हैं उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लें। और उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, और इसको मैं गोल शेप में काट लूँगी। बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं, क्योंकि पतले अगर रखेंगे, क्योंकि ये सर्दियों के जो आलू हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। 3 से 4 मिनट में बहुत आराम से ये आलू जो है गल जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखें, हमने इस तरह से जो आलू है वो कट कर लेने हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सारे के सारे आलू मैंने काट लिए हैं गोल शेप में, और ये देखें इतना जो है मैंने रखा है। जो है इससे ज़्यादा आप पतला मत रखिएगा, वरना ये गल के हलवा हो जाएंगे। तो आलू कट चुके हैं, मैंने इसको दोबारा से 1 से 2 मरतबा धो लिया है, ताकि मिट्टी इसमें बिल्कुल भी ना रहे। और बहुत अच्छे से आप धो लीजिएगा, और मिट्टी इस अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। और अब ये जो आलू हैं वो हम तवे पे डालेंगे। सारे के सारे आलू इसका असल मज़ा जो है वो तवे पर ही है। फ्राई पैन में हो तो जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो तवे पर आता है। तो आप इसको तवा फ्राई आलू भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सारे आलू मैंने तवे पे डाल दिए, और अब इसमें मैं आधा गिलास जो है वो पानी का डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा आपको कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो आधा गिलास डाला है, और उसके बाद मैं मीडियम आंच पे इसको कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ये आलू बहुत आराम से गल जाते हैं। 3 मिनट भी लग सकते हैं, और जो है कभी तो 2 मिनट में भी गल जाते हैं। देख लीजिएगा, बीच में जो है वो ढक्कन हटा हटा के चेक भी करते रहिएगा। तो ये देखें, मैंने 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है, और ये थोड़ा सा तवा मैंने छोटा ले लिया है। तो अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप बड़ा तवे पे जो है वो डालिएगा, ताकि आराम से इसकी मिक्सिंग हो सके। तो आलू गल चुके हैं, और पानी इसमें अभी भी है। हमने क्या करना है कि चूल्हा तेज़ कर दूंगी, पानी को ड्राई कर लूँगी। या तो फिर अगर आपका पानी ड्राई हो जाता है तो ठीक है। अगर पानी इस तरह से जैसे मेरा अभी पानी है, तो बस हम इसको पानी को ड्राई कर लेंगे, या फिर आप पानी गिरा दें। 2 ऑप्शन है। या तो अगर आपके आलू ज़्यादा गल गए हैं तो पानी को गिरा दें। अगर पानी इसमें थोड़ा सी कसर है तो पानी जैसे मैंने अभी ड्राई कर लिया है, इस तरह से तेज़ आंच पे जो है वो पानी ड्राई कर लें। और इसमें हाफ़ कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। आधा किलो जो है वो आलू थे, तो हाफ़ कप ऑयल जला गया, और इसमें 2 टीस्पून जो है मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आलू ठीक ठाक हैं तो 2 टीस्पून अच्छा है, चटपटे से बनेंगे। बेफिक्र रहें, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होगा। 2 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून नमक आप देख लीजिएगा आपके घर में कितना जो है नमक खाया जाता है उस हिसाब से। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। तो ये सिंपल से मसाले हैं, और हल्दी, मिर्च और नमक, यही चीज़ें जाती हैं। और अब हमने मीडियम आंच पे बस इसको फ्राई करना है, क्योंकि आलू तो गल चुके हैं।
इसमें हल्की सी कसर रखिएगा, बिल्कुल डन मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जब फ्राई करें तो ये जो है वो बिल्कुल हलवा हो जाए। तो आलू में बिल्कुल 1% 2% आप जो है वो रखिएगा कसर, ताकि जब फ्राई करें तो ये आराम से फ्राई हों। और बस यही है कि मैंने थोड़ा सा चूल्हा सॉरी जो तवा है वो मैंने छोटा ले लिया है। आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, ताकि जब आप मिक्सिंग करें तो आराम से हो जाए। देखिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, भुना हुआ नहीं है, सिंपल बस मैंने इसको कूट लिया है। आपके पास अगर पाउडर है तो आप 1 टीस्पून पाउडर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पाउडर डालें या कुटा हुआ डालें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमने बस इस तरह से इसको फ्राई करना है। हल्का सा इस पर ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमारे आलू डन हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा बस यही मसला हुआ कि मैंने जो तवा था वो छोटा ले लिया। मुझे मिक्सिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। ये खुले खुले आराम से मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छे खुल के बनते हैं। तो बस मैंने बस ले लिया था, दोबारा से मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा कि चलो वैसे पर ही मैनेज करती हूँ। तो ये हो गए हैं। इस पर देखें हल्का सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मसाले इसमें 3-4 हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। सिंपल सादे लेकिन बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू, मैं तो बचपन से जो है इसकी खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। ज़ाहिर है बनते हुए देख रही हूँ, तो हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिल के पास ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्राई आलू या तवा फ्राई आलू भी आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त इस पर आया है। इस तरह से हल्का सा लाइट जो है वो गोल्डन कलर आना चाहिए। तो ये मज़ेदार से सिंधी स्टाइल फ्राई आलू तैयार है। आपके घर में अगर दाल चावल बने तो उसके साथ आप बना सकते हैं। साग बने उसके साथ भी आप बना सकते हैं। पराठे के साथ खा सकते हैं, सिंपल रोटी के साथ खा सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। मछली का सालन मैंने बनाना सिखाया है, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। फ्राई मछली भी मैंने आप लोगों को बनाना बताई है। ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वहाँ पे। तो बस यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी चावल की रोटी की है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। तो जाते जाते अल्लाह।